भाभी जी, नया साल मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। अथांग भरभूति जी, आपको भी नए साल का ढेर सारा किस। भाभी जी, I would love to be kissed by you। क्या बोले? भाभी जी, वो विश कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी, आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। भाभी जी, हमारी भगवान से दुआ है कि आप साल दर साल और ज्यादा सौंदर्यवान होती रहें। थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू सो मच। आपकी त्वचा ऐसी खिली खिली रहे। भाभी जी, आपके दांत हमेशा होठों के पीछे से ऐसे झांकते हैं जैसे सीप की खिड़की से मोती। अथांग भरभूति जी। भाभी जी, आपकी जुल्फें यूं हैं जैसे कि काली घटाएं। आपके माथे पर कभी एक शिकन तक ना आए। थैंक यू। जो आपको गलत नजरों से देखे वहीं मर जाए। हाय दिया। कभी ना लगे आपके बेदाग हुस्न पर दाग। हम हैं अगर साज तो आप हैं राग। गॉड तिवारी जी, आप भी ना। आपको तो बस मौका चाहिए लफ्फाजियां करने का। हेलो यार एक बात हेलो, बता, क्या कर रहे हो? दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को कॉल, सच्ची में? पर उसने उठाई नहीं, इसलिए तुम्हें करनी पड़ी। हैप्पी न्यू ईयर भैया एंड भाभी जी। हैप्पी न्यू ईयर सेठ जी एंड भाभी जी। Hey, wish you all a very happy and prosperous new year. विभूति है, कच्चा बनियान, दोनों भाभी जी, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। अरे भाई, आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोगों को हमारी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको भी Happy New Year to you too, Prem ji, Doctor ji, Master ji. Thank you. अब कच्चा बनियान, विभूति है, कुछ खाने पीने का इंतजाम है? यहाँ दाल चावल ही खिलाने वाला है। हाँ, अबे पूरा इंतजाम है, वो देख नजर उठा के सामने। चलो भाई, केक काटते हैं। कछु ज्यादा सी है गई। Disgusting. पचती नहीं है तो इतनी पीते क्यों हो? रोसा जान, ये तो है ही हैवान। अब एक झटके में क्वार्टर खत्म करोगे तो ऐसा ही होगा ना। चलो चलो चलो, इससे पहले कि सब लोग पी के बेहोश हो जाएं। Where's the knife? Knife नहीं मिल रहा है। हाय दिया, चाकू नहीं मिल रहा है। एक मिनट रुकिए। ये देखिए, आइए ये मोबाइल के चाकू से केक काटते हैं। भाभी जी, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इम्पेकेबल जीनियस। अथांग भरभूति जी। अगर बीवी अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में ठूस ले और भाई जिंदगी कैसे चल रही है? या तो वो घर का काम निपटाएगी। हेलो, हेलो,
पति ने पूछा, आज खाना क्यों नहीं बनाया? पत्नी बोली, गिर गई थी, लग गई। पति ने पूछा, कहाँ गिर गई थी और क्या लग गई? क्या करोगे? क्या करोगे? पत्नी बोली, ये क्या चल रहा है आप लोगों के बीच? लग गई थी। ये लाइट कहाँ चला गया? ये चल क्या रहा है आप लोगों के बीच? देख नहीं रहे हैं? नए साल की पार्टी चल रही है। घुइयां की पार्टी चल रही है। हैं? नए साल की पार्टी चल रही है, इसको पार्टी कहते हैं? हैं? सब लोग तो अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। ये हाँ? ये कर रहे हैं सब। ना तो कोई किसी की तरफ देख रहा है, ना कोई किसी से बात कर रहा है। इसको पार्टी कहते हैं? पार्टी नहीं कहते इसको, पार्टीशन है ये, पार्टीशन। आप लोग बंट गए हैं अपने अपने मोबाइल के चक्कर में, बंट गए हैं आप लोग। आपके रिलेशनशिप्स को, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपके सोशल लाइफ को मोबाइल नाम का ये राक्षस निगल गया है। और वो दिन दूर नहीं है जब आप लोग अकेले तड़प रहे होंगे, छटपटा रहे होंगे, मर रहे होंगे, लेकिन कोई आप लोगों को देखने नहीं आएगा। सब लोग अपने अपने मोबाइल में लगे रहेंगे, हैं? गुटबाजी करते रहेंगे। टेक केयर, मिसिंग यू, गॉड ब्लेस यू। यही लिखते रहेंगे आप लोग अपने अपने मोबाइल पे, हैं? एक दूसरे को भेजते रहेंगे ये झूठे इमोशंस। वो दिन दूर नहीं है जब मॉडर्न कॉलोनी के किसी घर में कोई मर जाएगा और उसको देखने कोई नहीं जाएगा उसके घर। लोग सुबह सुबह उठेंगे, अपना मोबाइल उठाएंगे, उस पर हैं ये टपक गया, ओहो, रिप, RIP, रेस्ट इन पीस, ये लिखेंगे। उसके आगे ऐसे हाथ जोड़ने वाला जो इमोजी होता है ना, वो लगाएंगे। उसके आगे वो रोने वाला इमोजी लगाएंगे, सेंड। यही करेंगे लोग। क्या आप लोग चाहते हैं आपके साथ ये हो? चाहते हैं आप लोग ये हो आपके साथ? नहीं नहीं नहीं। सक्सेना जी, अभी आपने जो कुछ भी कहा उसमें रत्ती भर भी गलत नहीं है। यू आर राइट। हम सब ने अपनी सोशल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, सब कुछ इस मोबाइल के हवाले कर दिया है। हाँ सच्ची सक्सेना बेटू, अब हमको एहसास हुई गवा है ये सब बहुत गलत है। अब हम ऐसे ना ही करेंगे। सक्सेना जी, सब जानते हैं कि आप सर्टिफाइड पगलैट, लेकिन कभी कभी आप बहुत लॉजिकल बात करते हैं, तो आई कॉल यू सर्टिफाइड लॉजिकल पगलैट। आपने वाकई बहुत सही बात कही सक्सेना जी। आज आपने हम सबकी आंखें खोल दी। हाँ, तो आंखें खोल दी ना मैंने। भैया अगर मैंने सचमुच आंखें खोल दी तो अब आप लोग मेरी एक बात मान लीजिए। एक हफ्ते तक मॉडर्न कॉलोनी में कोई भी मोबाइल नहीं यूज करेगा। एक हफ्ते तक आप लोग सब अपने अपने मोबाइल फोन्स को बंद कर दीजिए, भूल जाइए, जस्ट शट इट डाउन। और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, मॉडर्न कॉलोनी वाले बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाएंगे। इस मॉडर्न कॉलोनी में तलाक होंगे, सब खत्म हो जाएगा। आप लोगों के पास ये आखिरी मौका है अपने सोशल लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को सुधारने का। आखिरी मौका है। तो प्लीज मेरी बात मान लीजिए। एक हफ्ते के लिए नो मोबाइल फोन्स इन मॉडर्न कॉलोनी, नो मोबाइल फोन्स एट ऑल। कम ऑन, गिव मी नो फोन फॉर 1 वीक, नो फोन। गिव मी। आप शिक्षक हैं, मत कीजिए, शर्म आनी चाहिए आपको। दादा डेविड, डेडे, I don't like it. अबे क्या कर रहा है तू पगलैटिए? आप क्या कर रहे हैं? नियम जो है वो सबके लिए एक समान होते हैं। आप लंदन से आए हैं क्या दादा डेविड? लंदन से ही तो आया हूँ। लगता है आपने अभी अभी जो यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है वो सुना नहीं। अभी अभी मॉडर्न कॉलोनी वालों के लिए एक नियम बनाया गया है कि एक हफ्ते तक कोई भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा। सुना नहीं आपने?
अरे यार ऐसा मत कर यार, ऐसा नियम मत लागू करो यार प्लीज। देखो मैं ना मोबाइल के बगैर मर जाऊंगा, प्लीज यार प्लीज। आप मोबाइल के बगैर मर जाएंगे? ऐसा है कि हम इंसानों के बीच में ऐसे आदमी का कोई काम भी नहीं है जो मोबाइल के लिए मर जाए। हाँ तो मॉडर्न कॉलोनी के निवासियों, आज हम मॉडर्न कॉलोनी वाले एक प्रण लेते हैं, एक शपथ लेते हैं। अपने अपने हाथ को ऊपर उठाइए और मेरे साथ दोहराइए। तू बहुत बड़ी ही चिरांद है। तू बहुत बड़ी ही चिरांद है। तू मोबाइल नहीं, तू तो सड़ांद है। तू मोबाइल नहीं, तू तो सड़ांद है। तू करता बड़े बड़े कांड है। तू करता बड़े बड़े कांड है। छुट्टा हुआ एक सांड है। छुट्टा हुआ एक सांड है। ना छुएंगे तुझको आज से हम। ना छुएंगे तुझको आज से हम। अब चाहे खुशी हो चाहे हो गम। अब चाहे खुशी हो चाहे हो गम। हमें अब तो जाके पता चला। हमें अब तो जाके पता चला। मोबाइल कान के पर्दे फाड़ देता है। मोबाइल कान के पर्दे फाड़ देता है। और उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। और उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। हाँ, ये कौन सा कॉफी है तो? अबे बावली, ये काफिया ना है, ये माफिया है। माफिया, आई लाइक इट। कहना जी, हमारे क्लाइंट को एक ठो नव वर्ष का एक ठो मैसेज भेजना है। 2 मिनट के लिए फोन दे दीजिए, बाद में लौटा देंगे। अच्छा, आपका ये फोन है ना? एक सेकंड है, समझ ही नहीं रही है। और ले लो। That's a very harsh punishment. What? 9 बज गए? अलार्म बजा ही नहीं। मोबाइल किधर गया मेरा? अरे यार, मोबाइल तो सक्सेना जी के पास है, उसी में 7 बजे का अलार्म लगा रहता है। गॉड, 10 बजे की मीटिंग है मेरी। गॉड, मैं कैसे पहुंचूंगी? जब से मोबाइल आया तब से अलार्म क्लॉक भी रखना बंद कर दिया है। वो उठ गया, ये उठ गया, मुझे उठाया भी नहीं। और जल्दी जल्दी फ्रेशन अप होना होगा, टाइम नहीं है। विभू, विभू तुम अंदर हो क्या? Use your common sense, sweetie. खड़ी लगी हुई है अंदर से और पूछ रही हो विभू तुम अंदर हो क्या? तुम जल्दी बाहर निकलो, मुझे 15-20 मिनट्स में फ्रेशन अप होके मीटिंग के लिए पहुंचना है। आई एम वेरी लेट। बेबी मैं नहीं आ सकता, मैं इंतजार में हूँ, मेरा भी कुछ हुआ नहीं मामला। तुम एक काम करो, तुम मेरे बाद चले जाना। बेबी मैं नहीं आ सकता, मैं कंसंट्रेशन बना के बैठा हुआ हूँ। विभू, तुम्हारे कंसंट्रेशन के चक्कर में मेरी मीटिंग मिस हो जाएगी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं बाहर आ गया ना तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। क्या मतलब? बेबी क्या है कि मैं कंसंट्रेशन बना के बैठा हूँ, तुम एक आधा घंटा रुक जाओ बस। विभू, मैं तुमसे सिर्फ 15 मिनट मांग रही हूँ, ओनली 15 मिनट्स। अरे तुम नीचे वाले बाथरूम में चली जाओ ना यार। नहीं, मैं नीचे वाले में नहीं जाऊंगी, उसका फ्लश खराब है। अरे यार बाल्टी से पानी डाल देना ना। What nonsense! और तुम मुझे ये सब बातें बताने के बजाय खुद क्यों नहीं करते हो जाकर? तेरी तो ऐसा है कि यार मोबाइल के बगैर ना बहुत गड़बड़ हो गई है यार। मैं बहुत देर से बैठा हूँ, प्रेशर नहीं बन रहा है, ना इधर का हूँ ना उधर का हूँ, समवेयर इन द मिडिल हूँ। सो प्लीज कोऑपरेट विद मी यार, आई कांट कम। विभू, मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। विभू, मैं बोल रही हूँ, मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। विभू, आई विल ब्रेक द डोर, आई एम वार्निंग यू। मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ। ओके फाइन, नाउ यू सी। तोड़ दिया तो बनवाना भी मुझे ही पड़ेगा, और खर्चे, ये तो कुछ करेगा नहीं। I'll see you! हाय दिया,
आज हमरा अम्मा जी से बात ही नहीं हुआ है। हमको उनका बहुत बहुत चिंता हो रहा है, पता नहीं कैसी होंगी वो। हम बहुत मिस भी कर रहे हैं उनको, वो भी तो हमको मिस कर रही होंगी। पहले तो मोबाइल था तो हम उनको कभी भी कॉल कर लेते थे, अब तो लैंडमाइन भी नहीं है। भाभी जी, लैंडमाइन से विस्फोट हो जाएगा, आप लैंडलाइन कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं भाई, तो कैसे कॉल करें हम उनको? आइडिया, अम्मा जी एक बार हमको बोली रही कि बहुरिया अगर कछु भी नहीं हो तो तुम हमको टेलीपोथी कर सकती हो। अरे पगली, वो टेलीपोथी नहीं, टेलीपैथी होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ तो हम उनको कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, कर लो टेलीपैथी। आइडिया, हमको हिचकी आ रहा है क्योंकि भैया हमको लगता है अम्मा जी कोनो मुसीबत में है, वो हमको याद कर रही हैं। पगली चिंता काहे कर रही हो? अम्मा को कुछ नहीं हुआ, अम्मा एकदम चौकस हैं। नुकसान तो मोबाइल के बिना हमारा हुआ है। आइडिया, क्या हुआ? अरे वो हमारा क्लाइंट हमें किसी बड़े ऑर्डर के लिए फोन करने वाला था, उसने फोन किया होगा, फोन बज रहा होगा, अब हमारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली होगी तो फिर ऑर्डर कैंसिल हो गया होगा। और क्या? आइडिया, ऐसे कैसे ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं? हाँ, संपर्क करने का कोनो और भी तो तरीका होता है, टेलीफोन नहीं कर सकते हो? अरे टेलीफोन कैसे करेंगे पगली, टेलीफोन तो बंद करवा दिए ना। जब से ही मोबाइल फोन शुरू हुआ तो लैंडलाइन बंद करवा दिया हमने, है ना? हाँ, तो फिर क्लाइंट कैसे करेंगे फोन? वो तो है। आज चिट्ठियां तार भेज सकते हैं ना? आइडिया, और कबूतर के पैरों में चिट्ठी बांध के नायों को उड़ा सकते हैं। बहुत जल्दी तुम सक्सेना से आगे निकलने वाली हो पगली। आका बोले? तुम्हारे जब बॉडम पन्ने के जवाब की हमें उम्मीद थी। आका बोले? हमने कहा टीवी लगाओ यार, एंटरटेनमेंट चाहिए, या हम ऐसे ही जिंदगी से बोर हो गए हैं मोबाइल के बिना। नहीं भैया, हमरा अम्मा जी से बात नहीं हुआ ना तो हमरा मूड नहीं है कुछ भी देखने का, हमको उनको बहुत याद आ रहा है। पगली, हमारा एंटरटेनमेंट का मन कर रहा है, हमारा मुडवा बहुत खराब है, हम क्या करें? जब मोबाइल था तो आड़ी तिरछी रील देखकर कम से कम मन तो बहला लिया करते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं है, इसलिए हटाओ यार। हाँ। अरे छोड़ो यार, कहाँ गया? हटो। प्रभुति जी, क्या कर रहे हैं आप? अभी जी आपकी तस्वीरें खींच रहा हूँ। हाय दिया, इतना बड़ा छाया चित्रक? छाया चित्रक? वो जो आपके हाथ में है। कैमरा यू मीन? ऐसे ही पकड़े हैं। एक्चुअली क्या है कि ये बहुत पुराना कैमरा है, मेरे कॉलेज के वक्त का। हाय दिया, तो आप कॉलेज टाइम में जो है ऑटो ड्राइवर थे? आप फोटोग्राफर कहना चाह रही हैं भाभी जी? ऐसे ही पकड़े हैं, आप फोटो खींचते थे? आप मतलब फोटोग्राफर तो नहीं था, लेकिन आप जैसी हसीन महिलाओं की तस्वीरें खींचना मेरा खासा शगल रहा है, मतलब शौक रहा है। आई टू एंजॉय क्लिकिंग दोस पिक्चर्स। हाय दिया, दिखाइए ना हमारा फोटो कैसा आया है। ये मोबाइल की तरह नहीं है कि फोटो खींचा और रिजल्ट मिल गया। इसको तो मैं अभी लैब में लेके जाऊंगा, एक अंधेरे कमरे में। हाय दिया, अंधेरे कमरे में कहाँ ले जाएंगे? भाभी जी एक्चुअली क्या है कि अगर इस कैमरे की रील पे सूरज की किरण पड़ गई ना
तो ये रील खराब हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? जी भाभी जी। ओ के बाद क्या करते हैं? धोऊंगा इसको। इका कोनो कपड़े का ओको धोएंगे कच्चू भी हमरा फोटो मिटना ही जाएगा। भाभी ये धोना डिफरेंट धोना है, ये क्या है कि फोटो बनाने का प्रोसेस होता है ये। हाँ तो हमको ये फोटो कब मिलेंगे? आप भाभी जब भी बस मैं लैब जाऊंगा फिर डेवलप कराऊंगा इसको और फिर लाके फोटो आपके हाथ में सौंप दूंगा। मत बल्कि तब तक हमको पता ही ना चलेगा कि हमरे फोटो कैसे आए हैं। भाभी जी हम फोटोग्राफर बता सकते हैं कि आपकी तस्वीर कैसी आई होगी और आई कैन टेल यू भाभी जी कि आपकी तस्वीर माइंड ब्लोइंग आई है, हसीन आई है, खूबसूरत आई है, बेहतरीन आई। बस 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 पहले फोटो आने दीजिए, उसके बाद तारीफ कीजिए। बहुत बढ़िया बात बोली आपने भाभी जी। को बदतमीज दिया, इसका शकल देखे कभी आप? अगर शकल देख लूं भाभी जी इसकी ना तो छोड़ूंगा नहीं इसको। टका जाइए जाइए फोटो धोइए। ओके भाभी जी, लव यू। मैं कहा I'll catch you। ठीक बात। हाँ जवानी बेरंग है, प्लीज इसे रंगीन बना दो सिकंदर। मैं तुम्हारे हवाले होना चाहती हूँ। रमोला मैं अभी रमोला की सीरीज अंधी जवानी देख रहा था मोबाइल पे। मेरा मोबाइल कहाँ है? कम सिकंदर, सिकंदर सिकंदर आओ ना। तीन चार दिनों से भूखा हूं बाबा, कुछ खाने को दे दे, कुछ खाने को दे दे बाबा। मैंने 2 दिन से रमोला की सीरीज अंधी जवानी नहीं देखी है। मुझे अंधी जवानी देखने दो बाबा, मुझे अंधी जवानी देखने दो बाबा, मुझे अंधी जवानी देखने दो बाबा। भगवान तुम्हारा भला करेगा बाबा। अबे कमाल है, मैं तुझसे मांग रहा हूँ, तू उल्टा मुझसे मांग रहा है। अजीब है यार। मेरी और तुम्हारी जरूरत है दोनों अलग अलग है। वो कैसे है बे? तुम अपने पेट को शांत करने के लिए भीख मांग रहे हो और मैं अपनी सख्त रगों को शांत करने के लिए भीख मांग रहा हूँ। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका तो फिर वो लहू क्या है। शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। खैर की बस्ती है, मैं कब तक तरबतर मारा फिरूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। दे दे मुझे मोबाइल दे दे बाबा। अबे मैं तुझे दे दूंगा तो फिर मेरी रगों को कौन शांत करेगा बे? मैं शांत करूंगा। दादा डेविड, क्या चल रहा है ये? अरे ये सब तेरी वजह से हुआ है पगलेट। तूने मेरा मोबाइल मुझसे ले लिया और ये भिखारी सरेआम मोबाइल देख रहा है, तू इससे कुछ नहीं कह रहा। दादा डेविड, ये भिखारी है, भीख मांगता है। सोशल लाइफ के नाम पे इसके पास कुछ नहीं है।
पर्सनल लाइफ के नाम पे इसके पास कुछ नहीं है और काम करने के नाम पे बस भीख मांगता है ये। ऐसे लोगों को परेशान नहीं करता हूं मैं। तो क्या मुझे परेशान करेगा तू? दादा डेविड, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक मोबाइल जो है वो 1 हफ्ते के लिए आपके पास से चला गया, इसमें इतनी क्या परेशानी हो रही है आपको? यार मोबाइल मेरे पास से चला गया है, मुझे लग रहा है जैसे मेरी गर्लफ्रेंड चली गई हो। गर्लफ्रेंड? दादा डेविड, मोबाइल गर्लफ्रेंड कैसे हो गई, जरा बताएंगे आप? यार कोई वस्तु मेरी कामनाओं की गाड़ी को धक्का देकर अगर उसकी स्पीड तेज कर देती है तो मेरे लिए वही हुई ना। दादा डेविड, कुछ भी हो जाए मैं आपको आपका मोबाइल फिलहाल तो नहीं दूंगा। देख, मैं तेरे हाथ छोड़ रहा हूँ, मेरे कामनाओं की गाड़ी में पंचर मत कर पगलेट। क्या बात है, कामनाओं की गाड़ी में पंचर। आई लाइक इट।